नमस्कार, न्यूज आवर का खास कार्यक्रम आमना सामना देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदुत्व पर रार सियासी वार। जी, राजधानी भोपाल में आयोजित हुई कांग्रेस की बैठक में बीजेपी के हिंदुत्व का मुद्दा उठा। इस दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से सवाल किया और कहा कि कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर पीछे क्यों रहती है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने करारा पलटवार किया, जिससे एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर सियासत गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आमना सामना में। दरअसल शनिवार को ही कांग्रेस की बैठक में बीजेपी के हिंदुत्व का मुद्दा उठा। मीटिंग में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से सवाल किया और अपने ही नेताओं को सलाह भी दे दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हिंदुत्व के कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाते हैं। होली, दीपावली, झांकी, नवरात्रि के कार्यक्रमों को कांग्रेस नेता लीड करें। अलग अलग धर्म के कार्यक्रम के आयोजन को कांग्रेस नेताओं को लीड करना चाहिए। पहले कांग्रेस के नेता धार्मिक कार्यक्रमों को लीड करते थे। बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। बीजेपी के हिंदू के एजेंडे में कांग्रेस फंस जाती है। मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो हमारे कुछ नेता चुप रहते हैं। मुस्लिम पर अत्याचार होने पर उन नेताओं को बोलना चाहिए। सच बात है। मैंने कहा कि कांग्रेस को कुछ जगह पे संगठन के लोगों को ये सोचना चाहिए, जो काम करने वाले लोग हैं, कि एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी के लोग जब धार्मिक आयोजन होते हैं उस समय वो आगे आगे रहते हैं, तो हमारे लोग क्यों पीछे रहते हैं। उनको भी आगे आगे रहना चाहिए। सबका मजहब है, सब अपनी अपनी मजहबी हिसाब से रहते हैं, तो उनको अपने उसमें आगे रह के काम करना चाहिए, जिससे ये एजेंडा सेट ना हो कि एक धर्म के एक ही लोग ठेकेदार है। तो ये बंद होना चाहिए। हिंदुत्व को लेकर आपने कहा कि हाँ, उसी पे कहा मैंने, हिंदुत्व पर ही कहा कि जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। नवरात्र है, दिवाली है, होली मिलन है। पहले हम छोटे थे, हम देखते थे कि कांग्रेस के लोग उसको लीड करा करते थे। अब कांग्रेस के लोग उससे ज्यादातर दूर होते हैं, पीछे रहते हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। दूर के कारण ये समझ उनसे पूछा जाए जो दूर रहते हैं। ये सवाल मेरे से बीजेपी मुसलमान। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान पर वी.डी. शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, जो पाकिस्तान के जीतने पर खुश होते हैं वो ये सब बोल रहे हैं। तो ऐसे झूठ और छलकपट की राजनीति कांग्रेस और तथाकथित लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, लेकिन जनता जानती है कि तुम मूल क्या हो, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारे भाव क्या है। तो जनता कोई तुम्हारे कहने से नहीं मानती। जनता जब प्रत्यक्ष अपने व्यवहार में चीजें होती तब होता है। इसलिए आज गांधी जी हो या बाबा साहब अंबेडकर हो, इनके विचारों को तो कांग्रेस कभी अपने जीवन के अंदर ला नहीं पाई। इनके विचारों को जीवन में लाने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये तो हर चीज पर तुष्टीकरण झूठ बोलते हैं। तो देखिए, कांग्रेस की बैठक में हिंदुत्व का जो मुद्दा उठा है वो मुद्दा जो है अब गरमाने लगा है। लेकिन बात है कि ये समझ में नहीं आ रही कि आरिफ मसूद के दिमाग में अचानक से ये मुद्दा, ये सवाल क्यों उठा, क्योंकि अभी कोई ऐसा बयान किसी बड़े नेता का सामने नहीं आया। हिंदुत्व को लेकर कोई बयान अभी सामने नहीं आया। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जो मौसम तो ठंडा है, लेकिन जो सियासत है वो लगातार गर्मा रही है। खैर, आज इन्हीं सवालों के हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सीधे चर्चा पर चढ़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले कांग्रेस, राम पांडे जी, आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी का कहना है, वी.डी. शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं आप, यानी कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है। इसी को अधर्म कहते हैं। जी राम पांडे जी। वी.डी. शर्मा ने जिस अंदाज में कहा है, यही अधर्म है। ये लोग संविधान की कसम खाते हैं। वी.डी. शर्मा जी ने भी खाई है, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी खाई है, नरेंद्र मोदी जी ने भी खाई है, और इनके सारे सांसदों ने खाई है जी। और उसके बाद कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। तो इसको अधर्म कहते हैं।
पहले कहते हैं कि 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, काला धन लेकर आएंगे, 500 लाख करोड़ रुपया काला धन है, और उसके बाद कहते हैं जुमला है, इसको अधर्म कहते हैं। तो अपनी बात से बार बार पलट जाने को ही अधर्म कहते हैं, और अपनी नाकामियों को धर्म के पीछे छुपाने को भी अधर्म कहते हैं। जो सरकार का काम होता है, तो पार्टी का काम होता है, तो देश को आगे ले जाना होता है, प्रदेश को आगे ले जाना होता है, जनता को रोजगार देना होता है, जनता को किसी तरह की समस्या ना हो, चाहे वो महंगाई की हो, अस्पतालों में जाए तो उनको सुविधा मिले जो नहीं मिल रही है, शिक्षा के लिए जाए तो वहां उनकी पढ़ाई होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। तो हर जगह अधर्म चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों को छुपाने के लिए धर्म के पीछे छुप जाती है। जैसे अभी सौरभ शर्मा कांड चल रहा है, करीब 1 महीना होने को आ गया, 54 किलो सोना निकला, करोड़ों रुपया बरामद हुआ, अरबों की संपत्ति, लेकिन 1 महीने के अंदर एक भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी कल परसों की बात है, भारतीय जनता पार्टी में सागर में पूर्व विधायक पर 200 करोड़ रुपए का टैक्स का पैसा निकल रहा है, उसको छुपाया जा रहा है। उज्जैन में भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की इनके कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी, उसको छुपाया जा रहा है। अभी कल परसों में ही इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने दूसरे पार्षद के घर में पिटाई कर दी, उसको छुपाया जा रहा है। तो हर जगह ये धर्म के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं, और धर्म को मानते भी नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में पिता की मृत्यु होने पर बाल मुड़वाए जाते हैं, लेकिन मोहन यादव जी के अभी पिताजी की मृत्यु हो गई, उन्होंने अपने बाल नहीं मुड़वाए। हिंदू धर्म में माताजी की मृत्यु होने पर बाल मुड़वाए जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी की माताजी की मृत्यु हो गई, क्या बात कर रहे हैं, विषय क्या है? हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य को माना गया है। ठीक है पांडे जी, जवाब ले लेते हैं योगेश जी से। योगेश जी, कांग्रेस सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो कुकर्मों को छिपाने के लिए धर्म के पीछे छिप जाती है, लेकिन धर्म को मानते नहीं है आप लोग, क्या कहेंगे आप? देखिए रूबी जी बड़े आदर के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि आज का जो विषय है वो आरिफ मसूद का बयान है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के जो मूल मंत्र पर चल रही है। तत्पश्चात मध्य प्रदेश में 29-0 का रिजल्ट कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है। तो कमोबेश सारे सवाल जो राम पांडे ने उठाए उनका एकमात्र जवाब यह है। अब मैं आता हूं विषयांतर जो इन्होंने किया, और आरिफ मसूद का जो बयान। देखिए आरिफ मसूद ने जो अपने नेताओं पर सवालिया निशान लगाया है, वो कांग्रेस के कमोबेश उन सभी नेताओं के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो लगातार देश और प्रदेश में 2080 की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सनातन का निरादर करते हैं, प्रभु श्री राम लला के अस्तित्व को नकारते हैं, प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराते हैं, वहीं दूसरी तरफ रोजा इफ्तार में शिरकत करते हैं। दूसरा प्रश्न आरिफ मसूद जी ने उठाया कि जब मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार होता है तो कांग्रेस के नेता लोग चुप रहते हैं। बेहतर होता आरिफ मसूद संभल में हुए घटनाक्रम पर रोशनी डालते, जो संदेश खली के मामले हैं उन पर भी कांग्रेस नेताओं का बयान मांगते। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी बातें कर कौन सा व्यक्ति रहा है जो दंगाइयों का नेतृत्व करता है, जो पाकिस्तान हॉकी और क्रिकेट में जब जीत जाती है तो जश्न मनाता है, और जो शरीयत के नाम पर कांग्रेस पार्टी को ठोकर मारने की बात करता है। कहने का तात्पर्य है रूबी जी, ये वही आरिफ मसूद जी हैं जिनको असद उद्दीन ओवैसी के दबाव के मद्देनजर 2018 में कमलनाथ जी ने पीसी शर्मा की जगह
मध्य विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था। तो धर्म आधारित राजनीति कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। हम तो ज्ञान के आधार पर चल रहे हैं। ज्ञान से तात्पर्य गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। तो सबका साथ सबका विकास में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है तो शाहरुख सलमान को भी उसमें घर मिलता है और रजिया और सलमा को भी लाडली बहना के अंतर्गत उनके खातों में राशि हस्तांतरित होती है। ठीक है योगेश जी, इसका जवाब लेंगे राम पांडे जी से। ठीक है, जवाब लेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। दुबे जी, धर्म को लेकर सियासत जो है वो एक बार फिर गरमाने लगी है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस जो है वो धर्म को लेकर पीछे हट रही है, हिंदुत्व से पीछे हट रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी बयान दे रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदू धर्म का ठेका नहीं लिया, वो ठेकेदार नहीं है हिंदू धर्म की। तो ये जो दोहरा बयान वो यहाँ पर दे रहे हैं, इनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि एक तरफ तो वो कांग्रेस के पीछे हटने की बात कर रही है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू का ठेका, हिंदू धर्म का ठेका बीजेपी ने नहीं लिया। क्या समझ रहे हैं उनके बयान से आप? देखिए, राजनीतिक दल हर क्षेत्र को राजनीतिक दृष्टि से देखते, सोचते और कहते हैं धर्म क्या है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। सत्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा, ये सब धर्म है। सेवा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है हमारे। लेकिन हिंदुओं के धर्म क्या है कि एक तरह से हम करते हैं ना कि हम इस कभी रोजा अवतार पार्टी करा दे, मंदिर में झंडा चढ़वा दे, कभी इकट्ठा करवा दे। ये इन लोग समझते कि ये धर्म है और हम इससे लाभ लें। धर्म का लाभ राजनीति को देना चाहते, इमेज लगा के निकालो। ये ले रहे हैं, वो कह रहे हैं आप भी ऐसा है और कुछ नहीं। लेकिन धर्म ये नहीं है। धर्म अलग चीज है। धर्म को तो वही समझता है धर्म जो धारण करता है। धर्म तो बहुत गजब चीज है, जो समझ पाए उसको। वो कहीं कोई दिखावा पाखंड नहीं सकता। वो तो बड़ा नितांत निजी विषय है सबका धर्म। इसमें कोई परहित सरस को धर्म मानता है, दया को धर्म मानता है, कर्म सेवा को। कितने तो धर्म के विकल्प हैं। आज तो ऐसा दौर आ गया है, लोग एक मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, सोशल मीडिया पर फोटो डालेंगे। किसी को एक केला देने जाएंगे, वृद्धाश्रम में 4-5 लोग, 1 दर्जन लोग हाथ लगा लेंगे, फोटो डाल देंगे। धर्म ये सेवा है। तो बहुत मायने बदल गए हैं। बहुत दिखावट की दुनिया आ गई है। सोशल मीडिया का दौर है। मैं फिर कहता हूँ कि आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन होना चाहिए कि धर्म कौन। लाख छुपा लो तुम अपनों को दूसरों की नजरों से, पर मन से छुपा कोई पाप नहीं होता। आपके मन में क्या है, आप किस तरह की तो दुबे जी, लेकिन जानना ये भी चाहेंगे क्या कांग्रेस और बीजेपी के लिए धर्म की परिभाषा जो है वो क्या अलग अलग है? मैं सभी राजनीतिक दलों के लिए कह रहा हूँ कि धर्म के एक तरह से एक यदि धर्म हिंदुत्व की राह पे चल रहा है तो दूसरा पुष्टिकरण की बात भी करता है। और ये दूसरे धर्म को गाली देना कोई धर्म नहीं। सबके अपने अपने धर्म है। अपन लोग जो पूजा पाठ भारत देश में करते हैं, दुनिया के कितने देशों में नहीं होती, क्या वो धर्म नहीं मानते? उनका अपना धर्म है। सबके अपने अपने धर्म है। जो बात कह रहा हूँ कि धर्म एक नितांत निजी विषय है और धर्म जो धारण करेगा वही समझ पाए। बाकी तो आप देखो कि कितने पाखंडी बाबा महात्मा जेल में गए, राम रहीम, रामपाल, आसाराम, कितने लोग ऐसे हुए जो धर्म को कलंकित भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ और कोई एक ऐसा मिलेगा फक्कड़, इसको आप कहोगे कि क्या है, कैसा बैठा है सड़क किनारे, मंदिर की या जंगल में, गुफाओं में, हिमालय की कंदराओं में हजारों लाखों लोग तपस्या कर रहे हैं, तो ये पैर पे खड़ा, बहुत अलग है धर्म की। अभी आप चले जाइए प्रयागराज को, वहाँ एक एक तपस्या मिलेगी और एक एक पाखंड मिलेंगे। तो ये जो नहीं समझ पाएगा वो ठीक है, इसके लिए ठीक है कि हम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मैं तो देखता हूँ कि राजनीतिक दलों को उनके जीवन में धर्म नहीं होता। तो जब भी कोई त्योहार आता है किसी भी धर्म का, उसमें आगे आगे होते हैं और ये दिखावे की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ हैं और ये सब धर्मावलंबी भी हमारे साथ हैं। अब तो बहुत गजब की चीजें हो रही है। चुनाव के पहले घटनाएं कराते हैं लोग, विधानसभा क्षेत्रों में बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, फिर उनसे तारीफ करवाते हैं। तो राजनीति में धर्म होना चाहिए। राजनीति में धर्म क्या है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, सबसे बड़ा धर्म ये है राजनीति का।
हम गरीबों की सेवा करेंगे, हम कानून का पालन कराएंगे, हम एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाएंगे। ये राजनीति का धर्म है। लेकिन धर्म को आप राजनीति में ना करके धर्म की राजनीति करने लगते हैं, वो साधु संतों का काम है। गृहस्थ जीवन तो सबसे बड़ा जीवन है, संतों से ही बड़ा। आप उसको करिए तो आपका धर्म, जैसे पत्नी का धर्म है पति और बच्चों के वो करना। यदि वो सुबह से मंदिर चली जाए और झंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, उसका धर्म क्या था? पहले घर संभालना उसका धर्म। एक व्यक्ति का धर्म क्या है? पहले घर संभालना है, ना कि बाहर जाके या तो आप ग्रस्त में नहीं आओ या आप राजनीति में नहीं आओ, लेकिन धर्म को कलंकित मत करो। जी द्विवेदी जी, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये धर्म है वो एक व्यक्तिगत विषय है, कम से कम इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो राजनेता है, राजनीति करेंगे ही। खैर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। कांग्रेस, राम पांडे जी, आपसे पूछना चाहूंगी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग जब पाकिस्तान जीतता है तो जश्न मनाते हैं, यही कांग्रेस से जश्न मनाते हैं, और आज हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आरोप बड़ा लग रहा है आप पर। मर जाना चाहिए बीजेपी को इस बात को कहने के पहले। अभी बांग्लादेश की टीम ग्वालियर आई थी, मध्य प्रदेश आई थी, उसको किसने बुलाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया ना। जय शाह ने बुलाया, मोहन यादव ने बुलाया, नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुलाया। हमारी सरकार ना प्रदेश में है, न देश में है, न क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में हम उसके कोई प्रेसिडेंट है। तो बांग्लादेश की टीम को तो भारतीय जनता पार्टी बुला रही है। और बांग्लादेश तक तो ठीक है, अफगानिस्तान जहां तालिबान की सरकार है उस तक से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता है, उस तक की टीम इंडिया आ जाती है खेलने के लिए। और 2014 से धर्म के नाम पर लाखों डिबेट हो चुकी है। तो 2014 से ही अधर्म शुरू हो गया है। धर्म के नाम पर डिबेट होना ही अधर्म है कि धर्म को साबित करना पड़ रहा है कि मैं धर्म हूं, धर्म को साबित करना पड़ रहा है कि मैं एक इंसानियत हूं। हमारे देश के लोगों को, पार्टियों को प्रूफ करना पड़ रहा है कि हम धार्मिक हैं। देखना, जो जितना बड़ा पापी होता है, धूर्त होता है, पाखंडी होता है, वही सबसे ज्यादा धर्म का दिखावा करता है, वही सबसे ज्यादा धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन धर्म का सम्मान नहीं करेगा। धर्म का सम्मान करना, अपनी बात पर कायम रहना, अपनी बात से कभी पलटना नहीं, जनता से जो कहा है उसको निभाना। यदि जनता से कहा है कि डॉलर को 1 रुपया के बराबर कर देंगे तो करो। यदि 86 रुपए जा रहा है तो ये अधर्म है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि रुपए की कीमत गिरती है तो देश की गर्मा गिरती है, प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है। अब इनके अधर्म के कारण प्रधानमंत्री की गर्मा लगातार गिरती जा रही है। इनके अधर्म के कारण देश की गर्मा लगातार गिरती जा रही है। और इन्होंने तो अधर्म इतना तक फैला दिया है। जी, यहाँ पर कांग्रेस हर मंदिर पर मसूद जी, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपके ही पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं, उनसे ही सवाल किया है। उनका कहना है कि जब मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं तो आपकी ही पार्टी के कुछ नेता जो है वो चुप रहते हैं। तो क्या मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं तो क्या आप लोग चुप रहते हैं, आवाज नहीं उठाते क्या आप लोग? देखिए, वो उनके अपने विचार है। हमारे लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, देश की 140 करोड़ जनता हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा विचार है। उनका कहना है कि आप लोग चुप रहते हैं, हमारे खुद के नेता ही चुप रहते हैं जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है। तो आप क्या कहेंगे कि आपकी पार्टी में अत्याचार अगर मुसलमानों पर होता है तो क्या आपके पार्टी के जो नेता है वो आवाज नहीं उठाते क्या? देखिए, अभी कहीं अब हुआ था कुछ मामला और प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी स्वयं आगे आए थे। और अभी सतवास में मामला हुआ था दलित के ऊपर, तो जीतू पटवारी जी स्वयं पहुंचे थे। और जेएनयू में जिनके ऊपर जबरदस्ती झूठे केस लगाए गए थे, सबकी आवाज उठाई थी। मतलब आवाज उठती है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वक्त वक्त पर आवाज उठती है, आवाज उठाई जाती है।
तो फिर आरिफ सबके मसूद लिए, साहब ये सबके लिए। बयान दे रहे हैं, आप पर तो क्या ये अत्याचार होगा बयान तब भी आवाज उठाई ये जाएगी। बयान दे रहे हैं आरिफ मसूद जी विधायक, तो क्या ये बयान गलत है या झूठा माने इसको? मैंने कहा ना, हमारी पार्टी में आजादी है बोलने की। जिसको कोई कमी लगती है वो अपने विचार रख सकता है और उस विचार पर विमर्श होता है कि इनकी बात में सच्चाई है या इस बात को आगे बढ़ाना है, तो पार्टी उस बात पर विमर्श करती है। हमारी पार्टी में सुनी जाती है, सबको बोलने का अधिकार है और उस बात में ज्यादा सत्यता होती है तो उसका पालन किया जाता है। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, अब यहाँ तो सागर में देखिए जैन धर्म के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और जैन धर्म वाले हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम से मध्य प्रदेश सरकार ने जैन वर्सेस हिंदू कर दिया सागर में। तो ये जो आग लगा रहे हैं, ये ठीक है, जवाब ले लेते हैं। किसान नेता बैठे हुए हैं, उनको खालिस्तानी कह रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं योगेश जी से। मुस्लिम में आग नहीं लगा रहे हैं, ये हिंदू और जैन में भी आग लगा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने सागर में लगा दी है। ठीक है, राम पांडे जी जवाब ले लेते हैं योगेश जी से। योगेश जी, राम पांडे जी ने कहा कि उनके जो पार्टी है स्वतंत्रता है सबको अपने अपने विचार रखने की। दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस नेताओं ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप लोग का ये कहना है, ये आरोप है कि पाकिस्तानी जीतते हैं तो कांग्रेसी जश्न मनाते हैं, ऐसा क्या हो गया है? देखिए रूबी जी, धर्म के नाम पर राजनीति, आरिफ मसूद, आरिफ अकील, ये कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता हैं जो हमेशा एक विशेष धर्म पर आधारित राजनीति करते हैं और उसी को संरक्षित करने की बात है। एक बात। दूसरी बात, इतने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर आयोजित सभा में वह बाबा साहब का एक बार पुनः अपमान किया गया, बजाय उनके विषय पर या उनके संविधान के अनुरूप बात करने के तुष्टीकरण पर बातचीत की गई। उसमें अजय सिंह राहुल भैया अपनी ढपली अलग बजाकर चले गए, कमलनाथ जी अपना राग अलग बना गए और आरिफ मसूद जी का बयान आपके समक्ष है। तो ये वो लोग हैं जो अपनी ढपली अपना राग, ना इनको जनता जनार्दन से कोई मतलब है, ना अन्नदाता से मतलब है, ना युवाओं से, ना महिलाओं से। हर दुखद घटनाक्रम पर राजनीति करना, ये कांग्रेस ने अपना शगल बना लिया। इनको 2003 का मिक्सर बंटा झार का मध्य प्रदेश पिछड़ा में नहीं दिखता और पिछले 20-21 सालों में आए हुए आत्मनिर्भर होता हुआ मध्य प्रदेश में दिख रहा है, जहां आज उद्योगपति मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हुए हैं। अभी फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट समिट होगी, उससे पहले रीजनल इन्वेस्टर मीट समिट के माध्यम से लगभग 2,80,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार की अवसर सृजन किए गए हैं और जब ग्लोबल मीट संपन्न होगी और ये आंकड़े उसके समक्ष होंगे। आज मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चकाचक हाईवे लेके बैठा हुआ है। बिजली पानी के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। कृषि का रकबा आज 48 लाख हेक्टेयर से ऊपर है। तो हमने मध्य प्रदेश के लिए अपनी सतत प्रयासों के माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ सनातन को एकत्रित करने का काम भी किया। संगठन में ही शक्ति है और संगठन सर्वोपरि है। हम करते हैं सनातन की बात क्योंकि हम सनातन को आत्मसात करते हैं, जीते हैं। हम अधर्मी और पापियों की तरह दोहरा चाल चरित्र लेकर नहीं बैठते हैं। इनके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जिनके बंगले पर एक महिला जो सुकर्म के नाम पर आरोप बलात्कार और उसके आरोप पर आत्महत्या करती है, इनका उपनेता हेमंत कटारे जिसके ऊपर लगभग 5 सालों तक दुष्कर्म के आरोप चले,
यथावत चल रहे हैं। ऐसे लोगों को ये संवैधानिक पदों से सुशोभित करते हैं, ठीक है, और फिर महिला अत्याचार पर बात करते हैं। ठीक। तो ये मध्य प्रदेश की जनता देखती है, समझती है कि कौन उनके हितों का रक्षण कर रहा है, कौन उनके इच्छाओं के अनुरूप शासन कर रहा है, और कौन हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। तो ये तमाम वो पहलू है जिन पर कांग्रेस को विमर्श करना चाहिए। ठीक है योगेश जी, क्योंकि राम पांडे जी ने ये कहा है कि विमर्श होना चाहिए। ठीक ठीक, आपके पास वापस लौटेंगे। दुबे जी, पिछले लंबे समय से कांग्रेस पर बीजेपी हिंदू विरोधी होने का जो तमगा है वो लगाती आई है, तो क्या यही वजह है कि चुनावों में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा है? दुबे जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ जी, आ रही आवाज। जी जी। ये दौर चलता है, एक समय ये था कि कांग्रेस का टिकट यानी जीत है। कुछ अपनी गलतियां होती हैं, धीरे धीरे एक एक करके गलती होती जाती है, धीरे धीरे जनाधार सकता जाता है। विपक्षी दल तो वो सब साम दाम दंड भेद रह गई, आप पर वो आरोप लगाएगा जो आप में नहीं है, और अपने दल की वो तारीफ करेगा जो उसमें नहीं है। ये हर एक दल का है, ये राजनीतिक दल लोग हैं, भजन मंडलियां नहीं है। ये साम दाम दंड भेद जीत सत्ता के लिए प्रयासरत रहती है, कोई भी दल हो, और इनको पता नहीं चलता है कब उनका हक सक जाता है। धीरे धीरे करके जनता सतत मूल्यांकन करती है। लोकतंत्र में अगर 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, जनता बच्ची इतनी बार वोट दे रही है, पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक, वो समझ रही है सब चीजों को। कोई किसी भ्रम में ना रहे कि आई है या हम ही सब कुछ है, या हम जो कह रहे हैं वही माना जाएगा, वही धर्म। मैं तो एक निवेदन करूंगा कि जाने न देना धर्म, भोग मत दंड धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धर्म किस काम का। ये धर्म हमारा समाज सेवा का धर्म, देश की सेवा का धर्म, ये सर्वोपरि होना चाहिए। जीत हार तो लगी रहती है, इतनी जीत के प्रति लालायित नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ किनारे कर दे, कुछ भी कहे। सब एक देश के लिए है। क्योंकि देख रहा था लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन कह रहा था कि यदि ये गठबंधन सरकार में आ गया तो देश को खतरा है, दूसरा कह रहा था कि यदि ये गठबंधन सरकार में आ गया तो सबको खतरा है। यानी दो गठबंधन में से एक सरकार में आना था, और आप सोचो दुनिया के लोग क्या सोचते होंगे, दोनों में से कोई एक आएगा, जो आएगा या तो देश को खतरा होगा, संविधान को खतरा। तो हम कितने गिरते जा रहे हैं वोट के लिए। दोनों गठबंधन ऐसे, कोई देशभक्त नहीं लड़ रहा था चुनाव। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे आरोप है, कोई भ्रष्टाचार के, अनुशासनहीनता के, अकर्मण्यता के, और भी के कितने सारे आरोप है जो आप दे सकते हो, या अपनी जनता की सेवा को उभार सकते हो कि हम वोट लें। लेकिन इतना मत गिर जाओ कि कुछ भी कह रहे हो आप, और बताओ आप एक दूसरे की कमीज में इतना कीचड़ और छाल के दोनों की इतनी काली हो जाएगी। कभी देश पर संकट आया, जैसे अभी कोरोना के समय संकट आया, तो आह्वान करने वाला कौन रहता है? रहता है जो सरकार में होता है। अभी जनता ने जो आवाज आपने लगाई वो सब आपने थाली बजाओ, थाली बजाई, दिया जलाए, जो भी लोगों ने बड़ा लॉकडाउन का पालन किया। ऐसे कभी संकट आ जाए देश पे, लड़ना पड़े किसी बात के लिए, तो सब दलों को, ये नेताओं को साथ बचा के रखना चाहिए। जनता में विश्वास रहे कि हम जो आह्वान करें, नेतृत्व जो है वो सही है, उसके लिए हम मर बैठ जाना है। मैंने गजब के नेता हुआ करते थे, केवल इसके लिए नहीं कि हम चुनाव जीते, कई तो चुनाव नहीं लड़ते थे, तो राजनीति से कोई मतलब नहीं था उनको, कोई लोकसभा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने से नहीं था, वो केवल समाज सुधार के लिए राजनीति में। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों को साथ बचा के रखना चाहिए, एक दूसरे को हराने के चक्कर में कुछ ही मत करो, अपना धर्म का दुरुपयोग करो। क्योंकि ये देश विभिन्नताओं वाला देश है, विविधताओं वाला देश है, अनेकता में एकता हमारे हिंद की विशेषता है, उसको बनाए रखिए, अक्षुण्ण बनाए रखिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हम एक मार्गदर्शन दे सके। जैसे हम आज क्यों याद करते हैं, तो अपन नमन करते हैं, अभी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ठीक है दुबे जी, मुझे लगता है कि धर्म से जुड़ा हुआ विषय ऐसा है कि चर्चा जितनी लंबी की जाए वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन समय हो गया है चर्चा को विराम देने का। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने अपने विचार अपने साझा किए। तो देखिए, कांग्रेस की बैठक में उठा हिंदुत्व का मुद्दा अब गरमाने लगा है। बीजेपी आरोप लगा रही है
कि जो कांग्रेसी पाकिस्तान के जीतने पर खुशी मनाते हैं वो आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि अब किसी बड़े नेता ने अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, कोई बयान सामने नहीं आया, फिर मसूद के दिमाग में ये बातें, ये मुद्दा कैसे आया, ये सोचने वाली बात है। खैर अब देखना यह है कि मसूद का ये बयान अब आगे क्या मोड़ लेगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।